आज जो हम लोगों ने ये कल ही प्लान बनाए थे, कल भी वीडियो आप ही के वीडियो के माध्यम से कहा गया था कि हम लोग 4 तारीख को हम लोग चक्का जाम करने का निर्णय लिया है। तो वाकई एसएससी के जितने भी गेट हैं सभी गेट को हम लोगों ने जाम किया सवेरे 6 बजे से ही, और कोई गेट पे इस बात पर वो नहीं और अपना वार्ता करते हैं। तो ये मेरी कहना है कि तमाम यहाँ के जो नागरिक हैं, यहाँ के जो मूलवासी हैं, और ये जो कंपनी 6000 एकड़ पे कब्जा करके रखी है, तो महाराज पुलिस भी आदमी है, हम भी आदमी हैं। कहाँ ले जीते हो पुलिस, कहाँ ले जीते थानुए में न लगते। डर नहीं लगता है क्या? ओहो मरते जी, ओहो मरते, हमू मरबे, ओहो जन्म ले, हमू जन्म ले, के बचा ले। हमें अपन हक अधिकार जो लड़ है ना, तो हमारे को छीने थोड़े आलिए। रुपेश मंडल जी है, इससे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि दादा यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, किस तरह का आप लोग यहाँ चक्का जाम। देखिए, आज जो हम लोगों ने ये कल ही प्लान बनाए थे, कल भी वीडियो आप ही के वीडियो के माध्यम से कहा गया था कि हम लोग 4 तारीख को हम लोग चक्का जाम करने का निर्णय लिया है। तो वाकई एसएससी के जितने भी गेट हैं सभी गेट को हम लोगों ने जाम किया सवेरे 6 बजे से ही, और कोई गेट पे किसी प्रकार के किसी का आना जाना सभी का बंद है। और देखिए ये भीड़ देखिए कि किस प्रकार के जाम किया गया। जब तक मानेगा नहीं ये तब तक हम लोग ये जाम मतलब गेट खोलेंगे नहीं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस फैक्ट्री में नहीं जानते हैं, इस एसएससी कंपनी के बारे में नहीं जानते हैं। बहुत सारे कंपनी वगैरह, बहुत सारे पार्टी वगैरह आए हैं यहाँ से, फिर आंदोलन किए चले गए। हम बोल रहे हैं कि भाई ये टाइगर का आंदोलन है। ये टाइगर जिस आंदोलन में एक बार कूद जाता है फिर वह वापस नहीं, जब तक उसका निर्णय नहीं होता है टाइगर उससे पीछे कभी नहीं हटेगा। क्योंकि टाइगर का ये जो जयराम महतो के नेतृत्व जो आंदोलन हो रहा है, ये आंदोलन गरीबों का आंदोलन है, हक अधिकार का आंदोलन है। क्योंकि बाकी लोग जो आंदोलन करने आते हैं, बाकी पार्टियां, वो खुद के लिए आंदोलन करते हैं, खुद के परिवार चलाने के लिए आंदोलन करते हैं, अपने घर को चलाने के लिए आंदोलन करते हैं। लेकिन नहीं, टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में यहाँ माटी के आंदोलनों की बात करते हैं हम लोग, यहाँ के खतियानी लोगों की बात करते हैं, यहाँ के पीड़ित लोगों की बात करते हैं। इसलिए आंदोलन में डटे रहेंगे जब तक एसएससी कंपनी से हम लोगों के पक्ष जो मांगे संपूर्ण नहीं होगा, हम लोग ये तालाबंदी नहीं खोलेंगे। यहाँ के लोगों का जो दुख दर्द है, उस दुख दर्द को आज कम करने के लिए हम लोग जो JBKSS के सदस्य हैं और तमाम यहाँ के जो आम नागरिक हैं, सब ने अपना अपना योगदान दिया है। ये योगदान इसको एक तरह से माना जाए और एक तरह से इसको बहुत बड़ा उपलब्धि माना जाए, क्योंकि यहाँ के 20 मजदूरों को 2020 से बेवजह निकाला गया। ये बहुत ही दुख
और दर्द वाली बात है। कंपनी के जो प्रबंधक है उनको अभी तक इस कान तक तो ये बात पहुंचती है, लेकिन अभी तक इस वार्ता के लिए तैयार तो अभी तक नहीं हो चुका है। लेकिन कंपनी को बाध्य होना पड़ेगा और यहाँ के 20 मजदूरों को हर हाल में काम पे रखना होगा। अगर इस बात पर वो नहीं और अपना वार्ता करते हैं तो ये मेरी कहना है कि तमाम यहाँ के जो नागरिक हैं, यहाँ के जो मूलवासी हैं और ये जो कंपनी 6000 एकड़ पे कब्जा करके रखी है, तो एक्चुअली बात यह है कि 6000 एकड़ में जो जमीन फैला है यहाँ तो निवासी लोगों का ही फैला है। तो यहाँ एक नियम है कि 75% लोगों का नौकरी पे रखा जाए, लेकिन कंपनी यहाँ तो उल्टा काम कर रही है कि 20 मजदूरों को ही हटा दिया गया। इसलिए हम लोग सब दुखी हैं और चाह रहे हैं कि यहाँ कंपनी लोगों को काम पे रखे और फिर से अपना कंपनी को चलाए। क्या है चलाया जा रहा है, काफी दबंगई भी सुनने को आया। क्या जेवी कैसा टिक पाएगी, कितना कहाँ तक आप लोग काम कर पाएंगे, सहयोग कर पाएंगे? ये अडानी अंबानी वाली बात छोड़िए, अडानी अंबानी अपनी जगह पर है। आज देश की आर्थिक व्यवस्था जो बिगड़ी हालत पर है उस चीज को समझिए। यहाँ के आम जनता ने इस बात को समझा नहीं कि अडानी और अंबानी है क्या। ये अडानी और अंबानी के पीछे लगे रहते हैं, जबकि एक्चुअली बात यह है कि आम लोगों के पीछे सरकार को लगा रहना चाहिए कि यहाँ की जनता किस हाल से सुख शांति जिंदगी काटे। यहाँ तो सरकार उस बात पर अमल करती नहीं, वो अपने मनमाना तरीके से नियम और कानून बना के आम जनता के ऊपर थोप दिया जाता है। इससे पहले आपने देखा कृषि बिल जो पास हुआ था वो बगैर जनता के पूछे हुए सरकार ने कृषि बिल को लागू कर दिया था। लेकिन बताइए, इस तरह का बिल बगैर पूछे सरकार जो लागू कर देती है, तो यहाँ के विधायक और सांसद किस काम के लिए हम लोगों ने चुना है? अगर सांसद और विधायक को नियम कानून बनाना नहीं आता है तो गद्दी छोड़ दे। यहाँ के लोग जितना आके बैठे हुए हैं, आज 40 दिन से धरना पर बैठे हुए, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी जनता किस हालत में है। जब यहाँ की जनता का सूद लेने वाला कोई विधायक और सांसद नहीं है, सरकार नहीं है, तो किस लिए सरकार को बनाया गया है? जब आप सरकार पर रहते हुए किसी काम को नहीं कर पाते तो आप गद्दी खाली कर दीजिए, यहाँ की आम जनता चलाएंगे। जब आपको नियम कानून बनाना आता ही नहीं है, सिर्फ आदमी को बेवकूफ बनाना, अपने जब ईडी वगैरह का केस लगता है तो चारों तरफ दौड़ते हैं। जब यहाँ की जनताओं को हटाएगा तब आप कितना किया? कुछ तो करते नहीं। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस पर नजर रखा जाए और यहाँ के जो कंपनी है उसको सही से बहाल किया जाए और लोगों को रखा जाए। ये सरकार अपनी मनमानी काम करते, जो भी बिल आता है अपने हिसाब से करता है, लेकिन ये संविधान के एक धारा में बना हुआ है कि आप जो भी कानून और नियम बनाइएगा वो 30 मतलब 1 महीना के लिए पूरा हिंदुस्तान में उसको घुमाना चाहिए। उन लोगों से राय लेना चाहिए कि किस तरह का कंपनी का नियम बनेंगे जो हमारे लिए काम आएगा। लेकिन सरकार इस बात पर कभी अमल करता ही नहीं, अपने मन मांझे तरीके से जो भी करता है अपने हिसाब से करता है। जब हम अपना नियम बनाए, जब आपको हम सांसद बनाए, विधायक बनाए, तो हमारे लिए काम कीजिए ना। आर्थिक में समानता, सामाजिक में समानता, न्याय, हर तरह से हमको समान रूप से मिलना चाहिए। का काम करते हैं, इसके लिए हम लोग को लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे यहाँ पे नियम नीति नहीं होने के कारण हमें लड़ना पड़ रहा है। कुछ ही आपको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो अभी मान लेते हैं आप लोग चक्का जाम कर दिए, चारों गेट जाम कर दिए हैं, अगर आप लोग को पुलिस उठा लेती तब आप क्या करेंगे? अरे महाराज, पुलिस भी आदमी है, हम भी आदमी है, कहाँ ले जीते हो? पुलिस कहाँ ले जीते? थानुए में न लगते? डर नहीं लगता है क्या? ओहो मरते जी, ओहो मरते, हमू मरबे, ओहो जन्म ले, हमू जन्म ले, के बचा ले? हमें अपन हक अधिकार जो लड़ है ना, तो हमारे को छीने थोड़े है लिए। कोई डर नहीं लगता है। डरने का क्या है जी? अपना हक अधिकार के लिए लड़ते हैं। किसी का हम जयराम सिंह यादव थोड़े हैं कि हम किसी का गरीब का छीन लेंगे, एनओ छीन लेंगे, ऐसा थोड़े होता है। हम लोग अपना हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, क्यों डरेंगे? डरने का बातें नहीं है। डरते तो गया पुल में जाके इतना बड़ा आंदोलन नहीं करते हैं। डरने का बात होता तो रात हम लोग 12 बजे जाके एमपीएल में आंदोलन करने का काम नहीं करते। डीएसपी महोदय को रहता देशद्रोह का केस कर देंगे, देशद्रोह का केस कर देंगे। आप बताइए, एमपीएल के बाद आप चल जाइए यहाँ पे धनबाद गया पुल में, सभी तीनों थाना प्रभारी आ गया था, धनबाद का आ गया था, आपका सरायडला का आ गया था, तीनों थाना प्रभारी आ गया, झरिया का आ गया, उठाने का काम किया। हम लोग का केस भी है, लेकिन फिर भी डर नहीं लगता है, क्योंकि हमारे आदर्श और आइडियल टाइगर जयराम दादा है जो लीडर है, तो हम लोग उनका अनुज है। हम लोग क्यों डर सकते हैं? हम लोग को डर नहीं लगता। क्या कहिएगा आप लोग यहाँ पे आए हुए आंदोलन करने के लिए? देखिए, हम लोग का मांग यही है कि जो 20 मजदूरों को निकाला गया था तत्काल उसको पुनः बहाल किया जाए और पुनः रखा जाए। और हमें उम्मीद है कि ये जरूर वार्ता सफल होगी। टाइगर जयराम जी आने वाले हैं? जी बिल्कुल। क्या कहिएगा? वो आएंगे और हमें हक और अधिकार दिलाएंगे। हमें उम्मीद है वो जरूर आएंगे और आ रहे हैं।
खबर मिली। रुपेश मंडल जी, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। दादा, आप लोग यहाँ चक्का जाम, गेट यहाँ जाम हो रहा है, वहाँ पे आप लोग पहुँचे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो हम लोगों ने निर्णय लिया, क्योंकि 39 दिन तक एकदम शांतिपूर्ण से यहाँ के स्थानीय लोग और जो पीड़ित परिवार के 20 लोग हैं और बाकी उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए पूरी पंचायत के लोग यहाँ बैठे, 39 दिन तक एकदम शांतिपूर्ण बैठक किया गया। और हम लोग सरकार को मतलब जिला प्रशासन हो, SDO हो, DC हो, ACC के प्रबंधक हो, सभी को हम लोगों ने पत्र देने का काम किया, लेकिन कुछ तो नहीं सुना गया। 39 दिन के बाद कल रात को हम लोग सभी ने शाम रात और देर रात हो गई, निर्णय लिया गया कि जब हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा तो क्या करेंगे। तब हम लोगों ने सोचा कि अब एक ही रास्ता उपाय है कि ये ACC की चारों गेटों को, सभी गेटों के जाम कर देंगे। जब तक ACC कंपनी में लोग आना जाना, उसकी गाड़ियां बाहर आते जाते रहेगी, कि अब सुनेंगे नहीं, क्योंकि इसके कामों को जब तक हम ठप नहीं करेंगे, इसको जब तक हम लोग 100 करोड़ 1000 करोड़ का नुकसान नहीं दिलाएंगे, तब तक ये नहीं समझेंगे। क्योंकि गरीब को शोषण करना कोई सीखे तो इन कंपनियों के सीखे। जिसका 1 इंच का जमीन नहीं गया वो यहाँ पे मालिक बना हुआ है। सोचिए, पहली बात कि इस कंपनी को चला कौन रहा है? एक ठेकेदार। बार बार नाम सुन रहे हैं कि जयराम सिंह यादव। कौन है भाई? एक ठेकेदार है। एक ठेकेदार यहाँ पे शासन कर रहा है। कैसा कंपनी है? कंपनी से बड़ा तो ठेकेदार है जी। जिसका 1 इंच जमीन नहीं गया वो यहाँ ठेकेदारी करा। क्या हमारे मूलवासी झारखंड में ठेकेदारी का कमी है? आज ही इसका ठेकेदारी का टेंडर भरवाए, हजारों हमारे झारखंडी आएंगे। हमने बाहर तक क्यों ठेकेदार चाहिए? हमारे झारखंडी सामर्थ्य है, सभी चीज में सामर्थ्य है, तो हम बाहर से पैराशूट लीडर हो, पैराशूट ठेकेदार हो क्यों लेके आएंगे? हम लोगों को यहाँ के लोग चाहिए जो माटी के लोग हैं। माटी के लोग ही दर्द समझेंगे, अपने ही दर्द समझते हैं। बाहर के लोगों को सिर्फ शोषण करना आता है, दर्द समझ में नहीं आता। कहीं ना कहीं आंदोलन का असर है और ये लगातार आप लोग कोशिश भी है कि अपने लोगों को यहाँ रोजगार दिया जाए। एकदम निश्चित है, हम लोग अपने लोगों के लिए ही आते हैं, क्योंकि बाकी पार्टियां जो आती है खुद के लिए आते हैं। आज देखिए, इतने जो हजारों संख्या में भीड़ है, ये खुद के लिए नहीं आए हैं, ये सिर्फ यहाँ के माटी के लिए आए हैं। अगर यहाँ पे कोई भी अगुवागिरी करेगा, नेतागिरी करेगा और वो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आंदोलन पहला है इस 20 मजदूर के लिए। 3 साल से बहुत से नेता आए, बहुत से पार्टियां आए। आखिर पार्टी आने के बाद जैसे गेट के अंदर जाते हैं और किसी बाहर निकलते पीछे गेट से, वजह क्या है? कहीं न कहीं वजह है, कहीं उसकी बैग में कितनी बैग इतना भारी करके भेजता है कि ताकि वह खुश हो जाता। मतलब यहाँ जो आंदोलन करते थे पहले, वो खुद के लिए आंदोलन करते थे, और आज हम लोग आए हैं अपने माटी के लिए, पीड़ित लोगों के लिए, और जो यहाँ शोषित है उनके लिए है। हमें कितनों बैग देगा? हम लोग बैग से, पैसों से किसी प्रकार की लालची नहीं है। हमारा लालची यही है कि 75% स्थानीय को रोजगार दे, 20 भाइयों को जो निकाला गया उन्हें पुनः रखे, और हमारा लालची कुछ नहीं है। हम इसी चीज का भूखे हैं, इस माटी को हक मिले, इस माटी के लोगों को अधिकार मिले। किस चीज का लालची है? लोग बोलेंगे किस चीज की लालची है? हमारा राज्य सुधरे, हमारे राज्य के लोग गरीब ना हो। जिस राज्य में इतना खनिज हो वह गरीबी में सबसे आगे। नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चियां सभी यहाँ पे मौजूद है। सबका मैं आभार अभिनंदन करती हूँ कि आप लोग यहाँ अपने हक अधिकार के लिए पहुँचे हुए हैं। सबको देखा बारी बारी, अब आई है JBKSS की बारी। आप लोग का ये जो विश्वास है, ये विश्वास कायम रहेगा। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग शांतिपूर्ण बनाए रखें। जरूर कुछ वार्ता होगी और आप रैयतों के हक में होगी। यहाँ कोई नेतागिरी या कोई पार्टी विशेष नहीं है, बस आप लोगों के हक अधिकार के लिए जो आगे आए हैं। आप लोगों ने जो 40 दिनों से JBKSS के ऊपर विश्वास किया है, इसलिए आप लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जरूर होगा, क्योंकि झारखंड में आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ JBKSS पार्टी कहीं न कहीं टाइगर जयराम महतो का मैं विशेष धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि यहाँ वो अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी आप लोगों का समर्थन देने के लिए आए हैं। एक उभरता हुआ पार्टी उभरा है JBKSS के रूप में, और आप लोग यहाँ इनके विश्वास के बदौलत आए हैं। आप लोगों ने हमेशा छला है अपने विश्वास को। कहीं न कहीं ये लगा आपको कि नहीं ये कुछ कर सकती है, क्योंकि अगर विकास के नाम पर फैक्ट्रियां यहाँ उपलब्ध है तो विकास किसका हो रहा है भाई? विकास अगर होता तो हम लोग क्या इस तरह आंदोलन में हर जगह बैठे होते? नहीं ना, विकास
का, बड़े बड़े लीडरों का, बड़े बड़े लोगों का जो पद पावर में है। हमारा तो कोई पद पावर, कोई प्रतिष्ठा नहीं है। हम आम लोग हैं, गांव के लोग हैं जो हमेशा बेघर होते आए हैं। हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे सभी लोग बाहर जा रहे खटने के लिए। देख रहे हैं कि आसपास में कितनी सारी कंपनियां हैं। बस कंपनी, हाँ, विकास हो रहा है उनके पूंजीपति लोगों का, बहुत सारे बिल्डरों का। इनकी ऐसे सीमेंट जो सीमेंट बनती है ना, वो बड़े बड़े बिल्डरों के लिए है, भारत के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए नहीं है। आपको पता होगा, आपको आवास मिला होगा, वो आवास प्रधानमंत्री आवास, लेकिन उसमें क्या होगा? आप लोगों का 2-3 बोरा अपने रूम में, आप लोगों का 10-50 बोरा ही सीमेंट लगेगा, और बिल्डरों के, पूंजीपतियों के लिए बहुत सारा सीमेंट लगेगा। तो विकास तो उनका हो रहा है ना, आपका कहाँ से हो रहा है? कैसे लोग समझेंगे? आप लोग यहाँ समर्थन देने आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आप लोग शांतिपूर्ण बनाए रखें, जरूर वार्ता होगी और निष्पक्ष वार्ता होगी, आपको लोगों के लिए, हक के लिए होगी। अब पेश करती हूँ जो भी यहाँ पे कुछ शब्द बोलना चाहते हैं। हालांकि ये कोई भाषण प्रतियोगिता नहीं है, बस आप लोगों के समर्थन के लिए सभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मौजूद हुए हैं। जो विशेष अनुग्रह है कि कुछ बातें रखें इन लोग का हौसला अफजाई के लिए। जय झारखंड, जय झारखंड।